होजानी के इलाके में, जहां आज सुबह करीबन 8:30 बजे एक होटल में आग लगी। वो आग इतनी भीषण थी कि उसमें 21 लोगों की मौत हो गई। शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 21 लाइव जाने गई हैं, लोग सोते हुए जल गए। क्या हुआ सर? वो हम आए हैं तो वहाँ से खिड़की तोड़ के जो चिल्ला रहे थे 5 लोग, एक एक धराम धराम गिर। नमस्कार, इस टाइम हम मौजूद हैं मालनगर से सटे होजानी के इलाके में, जहां आज सुबह करीबन 8:30 बजे एक होटल में आग लगी। वो आग इतनी भीषण थी कि उसमें 21 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम उस वक्त इसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे सुबह आग लगी थी। यहाँ पे काफी सरकारी ऑफिशियल्स आए हुए हैं और मीडिया कर्मियों को भी इस रस्सी से आगे जाने की इजाजत नहीं है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस होटल में सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन 21 से ज्यादा कमरे यहाँ बनाए हुए थे। लगभग 25-26 कमरे थे, जिसके बाद 21 लोगों की मौत हुई है। और आपको बता दें कि ये सारे होटल जो बने हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये इलीगल है, या तो लीगल भी हैं, जो उनमें कमरों की अनुमति कम थी लेकिन कमरे ज्यादा बनाए गए थे। और इसी चक्कर में आप ये गलियां देखिए, कितनी संकरी गलियां हैं सारी। यहाँ पे घुसना नामुमकिन सा है एक तरह से। और फिर भी यहाँ पे सरकारी जो कर्मचारी है वो आए, उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ लोगों की जान भी बची है, लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग मारे गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि ये पूरे अग्निकांड कैसे हुई, कब हुई और कैसे हुई। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। अर्चना। आप इधर बोल रही है थोड़ा कैमरे की तरफ। क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ वो सुबह? हम आए हैं तो वहाँ से खिड़की तोड़ के जो चिल्ला रहे थे 5 लोगों, एक एक धराम धराम गिर रहे थे नीचे। नीचे रोड पे? गद्दे, कोई गद्दे है ना वहाँ, तो गद्दे बिछा रखे थे। धराम धराम 5 लोग गिरे हैं, फिर बच्चा लेके एक गिरे हैं वहाँ नीचे। हाँ, इतना खूब आग लगे, 1 घंटा के बाद वो आए हैं। किस समय की घटना होगी? ये 8 साढ़े 8 बजे तक, सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक। हाँ, 9 और बजे। जो लोग नीचे गिरे हैं वो जिंदा थे? हाँ, जिंदा थे, वो तो जिंदा थे, हम देखे हैं। उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया? हाँ, ले गए, हॉस्पिटल ले गए। एम्बुलेंस आए थे, ले गए हॉस्पिटल में। अब ये पूरी तरह से आग बुझ चुकी है अंदर। हाँ, बुझ चुके हो। देखिए, इस वक्त हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ये 3 मंजिलों की बिल्डिंग दिख रही है यहाँ से देखने में। और इसी के आसपास देखिए बिजली का ट्रांसफार्मर भी है, तो ये आग और फैल सकती थी, लेकिन इसको समय रहते काबू कर लिया गया। हालांकि ये अफसोस की बात है कि 21 लोगों की इसमें जान चली गई है। और ये देखिए, आप गली देखिए, ये मेन रोड यहाँ सामने आप देख सकते हैं। ये मेन रोड पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल। ये अगर मैं आपको लोकेशन बताऊँ तो ये मैक्स हॉस्पिटल से जो ये अंदर का रास्ता आ रहा है फौजदानी की तरफ, और ये आगे जाके गोल चक्कर से मिलेगा। उसी में एक आपको राइट साइड पे एक गली दिखेगी, जहाँ पे ये कोने का ही होटल था, जहाँ पे सब बता रहे हैं कि आग लगी थी। सुबह 8:30 बजे के करीब यहाँ पे आग लगी थी। इस वक्त सरकारी ऑफिशियल्स मौजूद हैं यहाँ पे, बड़े अधिकारी भी ग्राउंड पर है। और सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पे मुआवजे का ऐलान किया है। और मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन जो जान गई है उनका क्या? और ये पहली या आखिरी घटना नहीं है दिल्ली एनसीआर में, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं और शायद आगे भी होती रहेगी, क्योंकि जो सरकारी अफसर कुर्सी पे बैठा है वो बहुत ही सुस्त है। और कोई भी काम नहीं हो रहे यहाँ पे जो पूरा लीगली काम होना चाहिए, जो कि कानून के मद्देनजर रहते हुए हर काम होना चाहिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन उससे कई ज्यादा कमरे यहाँ बनाए गए हुए थे। और कोई भी फायर एग्जिट नहीं था बिल्डिंग में, ना कोई एनओसी ली गई थी फायर डिपार्टमेंट। सोमनाथ भारती जी मौजूद है, ये उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे पूरी घटना के बारे में? देखिए, बहुत दर्दनाक है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 21 लाइव जाने गई हैं, लोग सोते हुए जल गए। 8 साढ़े 8 का सवेरे 8 बजे का वक्त था जब आग लगी है। 1 घंटा लेट रिस्पांस टाइम है इनका। सारे इंजन इनके हैं, भाजपा के हैं, तो दायित्व भाजपा का होगा। लेकिन जैसे मोदी जी आज तक कांग्रेस को गाली देते रहते हैं अपनी नाकामियों के लिए, वैसे भाजपा के लोग हाँ हमें गाली देते रहते हैं अपनी नाकामियों के लिए। एलजी साहब हमारे जाने में कहते थे हम मालिक हैं दिल्ली के। कहाँ है मालिक? किधर है मालिक? तो कहने से सिर्फ नहीं होता, आइए ना, जो मर गए लोग यहाँ पे उनके परिवारों से आंख में आंख डाल के मिला के देखिए ना। हिम्मत है आंख में आंख डाल के मिलाने की, तब बताएंगे वो आपको। तो अब ये 2 लाख रुपया दे रहे हैं मुआवजे का ऐलान किया है। 30 लाख रुपया, 40 लाख खर्च तो क्या करते हैं मैक्स में बेचारे आकर के। 40 लाख खर्च करते हैं जो बेचारे अफ्रीकन लोग आए हैं यहाँ पे, उसको 2 लाख तुम क्या दोगे? और जाके जिन देशों से लेके आते हो ना अवार्ड रिवॉर्ड, वो सर्वोच्च सम्मान, वो देश पूछ रहे होंगे आज आपको। और मेडिकल टूरिज्म पे जितने यहाँ पे बिजनेस आ रहा है सब बंद हो जाएगा अगर उनके लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो। काफी लोग यहाँ पेशेंट अपने इलाज कराने के लिए मैं कह तो रहा हूँ सारे इलाज वाले पेशेंट है यहाँ पे। और मैं अपने लोकल लोग हैं उनकी बड़ाई करता हूँ। लोकल बच्चों ने अपने मुंह से CPR दिया है,
तब जाने बची है कुछ। अगर मेरे लोकल बच्चे, लोकल लोग काम ना करते, वो सामने वाला जो गद्दे वाला है, वो गद्दा अपना बिछा दिया, जिगरा दिखाया उसने, सब कुछ बिछा दिया अपना, लोग कूदे हैं उस पे, तब बचे हैं जाकर के। अगर वो लोकल लोग ना होते, और जो पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते, उनको मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि ये तो मुसलमान थे सीपीआर वाले, इन्होंने देखा कि भाई अगला हिंदू है कि मुसलमान है, जब मुंह से मुंह लगा करके दे रहे थे उसको, सीपीआर बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। यहाँ सिर्फ इंसानियत दिखाई गई। इंसानियत दिखाई गई। इंसानियत है सबसे बड़ा भारत का धर्म, और वही उसी को आगे लेके चलिए। ये मेरा क्षेत्र, मैं अपने क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने बड़ा मैसेज दिया पूरे भारत को कि आग लगी तो मुसलमानों ने ये नहीं देखा कि अगला हिंदू है कि अगला मुसलमान है, हिंदुओं ने नहीं देखा अगला हिंदू है कि अगला मुसलमान है, पूरे हिंदू मुसलमान मिल करके जितने लोग बचा सकते थे बचाए। सोचिए, बड़ी बात है ये। और अगर काम की राजनीति करे तब तो उनको चिंता, उनको लगता है वोट तो मिल जाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोमनाथ भारती ने भी बताया कि यहाँ पे सिर्फ इंसानियत दिखाई गई, और ये हमेशा से भारत की परंपरा संस्कृति रही है कि इंसानियत के तहत ही हर चीजें होती है। खैर, ये बहुत ही दुखद घटना थी जो यहाँ हुई है माल नगर में। ये होजानी का इलाका लगता है, जहाँ पे 21 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हो सकता है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन ये वाकई में एक काफी दुखद घटना हुई है। और यहाँ पे आसपास सारे होटल हैं, ये सारे इलीगल बने हुए हैं बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ कमरों की यहाँ पे अनुमति थी, बाकी के कमरे यहाँ बनाए गए। ये भी एक चिंता का विषय है कि सरकारी ऑफिशियल्स को ये सोचना चाहिए कि ऐसी ये जो यहाँ पे घटनाएं हो रही है, ये क्यों हो रही है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इस सारी घटनाओं को नजरअंदाज कर रहा है, कौन इसके लिए सवालों के घेरे में है।